बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो के अंदर हम टास्क एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास टास्क एनालिसिस HCI के अंदर क्या होते हैं। तो देखिए, टास्क एनालिसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे पास एक टास्क होता है, मतलब हमारी प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी वेबसाइट, सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूजर आते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक टास्क को हम ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं और उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट अखज़ करते हैं। ठीक है, तो टास्क एनालिसिस इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज अ वाइटल टेक्निक यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। टास्क एनालिसिस इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज वाइटल टेक्निक हो। टास्क एनालिसिस जो होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर एक वाइटल टेक्निक होता है, यूज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। और जो इसके लिए यूज होता है कि हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम के, एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंटरफेस व्हेन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क को, इस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंटरफेस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या हमारे पास एक इंटरफेस व्हेन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क को, जब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है, it involves breaking down these tasks into smaller discrete steps and examining the user action and decision making process and the cognitive load involved। तो हम क्या करते हैं कि इस टास्क को हम डिस्क्रीट स्टेप में डिवाइड करते हैं, अलग छोटी छोटी और इंडिविजुअल स्टेप में हम डिवाइड करते हैं उनको, और फिर उनकी हम कॉग्निटिव यूज़र की हम कॉग्निटिव थिंकिंग को हम समझते हैं कि यूज़र अगर हमारी वेबसाइट के अंदर आ गया, हमारी प्रोजेक्ट के अंदर गया, उसने इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया, उसका क्या इंटरेस्ट था, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। दिस इन द डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड वेरिएबल इनसाइट डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग यूजर इंटरफेस टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। तो ये हमारे पास एक डेप्थ एनालिसिस होता है जो इसमें मदद देता है कि हम अपनी इंटरफेस को किसी तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो टास्क एनालिसिस इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, एक बैंकिंग सिस्टम है। टू इंश्योर दैट ऐप इज यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये ऐप मतलब यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से हर चीज़ समझ में आए। एफिशिएंट होने चाहिए, हर चीज़ क्विक होना चाहिए। यू डिसाइड टू कंडक्ट अ टास्क एनालिसिस, इन दिस केस यू वांट टू एनालाइज द टास्क ऑफ द ट्रांसफर मनी बिटवीन द अकाउंट। हियर इज हाउ द टास्क एनालिसिस कैन बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल, हमारी मतलब एक यूज़र अपने अकाउंट से बैंक सिस्टम में बैंक सिस्टम में अब कुछ मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका हम एक टास्क एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इस एग्जांपल के हम देखते हैं। चलो, हमारे पास देखो डिफरेंस बिटवीन टास्क एनालिसिस एंड टेक्निक। तो देखो हमारे पास एक तरफ एस्पेक्ट है टास्क एनालिसिस, कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, यूजर टेस्टेड। हमारे पास तो एक तरफ मतलब एस्पेक्ट हो गया, किस डायरेक्शन पे हमें टास्क एनालिसिस करना है। दूसरी तरफ साइड हमारे पास टास्क एनालिसिस हो गया। कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम टास्क एनालिसिस करेंगे। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। ह्यूरिस्टिक का मतलब है हम किसी एक्सपर्ट से कोई स्पेसिफिक फीडबैक लेंगे और उसके थ्रू पर हम इवैल्यूएट करेंगे। यूजर टेस्टिंग, और इसी तरह हम क्लाइंट के थ्रू टेस्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हम ब्रेक डाउन करेंगे टास्क के। ठीक है, कॉग्निटिव इसी तरह हमारे पास व्हाट इट डज, मतलब टास्क के हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेन गोल हमारे पास ये होता है अंडरस्टैंड हाउ टास्क आर डन, मतलब मेन गोल तो हमारे पास ये होता है कि टास्क किसी तरह परफॉर्म हो जाता है। एग्जांपल, हाउ पीपल शॉप ऑनलाइन। एग्जांपल हमारे पास ये होता है कि सपोज हमारे पास लोग किसी तरह ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाउ इट्स डन, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग स्टेप, इसी तरह हम हर स्टेप को रिकॉर्डिंग करेंगे। फॉर डिजाइन, हेल्प डिजाइनर बेटर सिस्टम, रिलेशनशिप टू टेस्टिंग, प्रिपेयर फॉर यूजर टेस्टिंग। इसी तरह कॉग्निटिव टास्क के अंदर हमारे पास आता है एक्सप्लोर हाउ पीपल थिंक को। ठीक है, तो व्हाट इट डज, तो कॉग्निटिव टास्क के अंदर हमारे पास आ गया एक्सप्लोर हाउ पीपल थिंक, लोग किसी तरह सोचते हैं। अंडरस्टैंड हाउ थिंकिंग वर्क, तो मेन गोल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास लोग किसी तरह सोचते हैं। हाउ पायलट मेक अ क्विक डिसीजन, एग्जांपल हमारे पास ये था। और इसी तरह हमारे पास कॉग्निटिव टास्क के अंदर हमारे पास ये गया कि हमारे पास क्विक डिसीजन एक पायलट किसी तरह करते हैं। ठीक है, हाउ इट्स डन, इंटरव्यू एंड टॉक आउट लाउड, इंटरव्यूज एंड टॉक आउट लाउड। सो इस फॉर डिजाइनर, हेल्प डिजाइनर बेटर सिस्टम, हेल्प डिजाइनर विद यूजर थॉट्स। इसी तरह यूजर के थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेवलपर को एक इंटरफेस डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप टू टेस्टिंग, हेल्प मेक टेस्ट पर यूजर। इस तरह ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हमारे चेक इंटरफेस, ह्यूरिस्टिक क्या करेगा, एक इंटरफेस को चेक करेगा, फाइंड इंटरफेस प्रॉब्लम और इंटरफेस का प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इस तरह चेक वेबसाइट लेआउट हो, वेबसाइट लेआउट को बताएगा कि मतलब ये क्या रिस्पॉन्सिव है, नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं है, या ये चलेगा या नहीं चलेगा। एक्सपर्ट यूजिंग लूडो,
फाइंड प्रॉब्लम टू फिक्स मे कम बिफोर टेस्ट। यूजर टेस्टिंग के अंदर हमारे पास वॉच रियल यूजर इन एक्शन। यूजर टेस्टिंग ऐसे आता है कि मतलब मैं एक यूजर हूँ, तो मैं एक वेबसाइट के अंदर गया और स्पेसिफिक एक फॉर्म फिल किया और फॉर्म को सबमिट किया, तो मेरे जो टास्क है वो एक यूजर मुझे देखे कि ये किसी तरह फंक्शन करता है, किसी तरह ये हमारे वेबसाइट को, मशीन को चला रहा है, वेबसाइट को चला रहा है, एप्लीकेशन को चला रहा है, सॉफ्टवेयर को चला रहा है, चेक एप यूजर फ्रेंडली। ठीक है, क्या यूजर फ्रेंडली है, ये इस यूजर को आसानी देता है, ये यूजर को मतलब यूजर फ्रेंडली है, इसके लिए कुछ फायदेमंद है, क्या उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वॉच पीपल यूज अ वेबसाइटिंग। एग्जांपल हमारे पास, मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि हम एक यूजर को देखते हैं कि किसी तरह वेबसाइट को यूज कर रहा है, डायरेक्टली वॉचिंग यूजर। ठीक है, और टेस्ट एट वर्क पर यूजर एंड इट इज एक्चुअल यूजर टेस्टिंग। ओके, तो हमारे पास कुछ इसी तरह डिफरेंस बिटवीन टास्क एनालिसिस एंड अदर टेक्निक हो, तो कुछ इसी तरह टास्क एनालिसिस किया जाता है। आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले तो काफ़ी अच्छा होगा, बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, टास्क डिकम्पोजिशन कुछ इसी तरह होते हैं कि इसके एक हमारे पास सपोज एक टास्क हो गया। ठीक है, उस टास्क को हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं और फिर हर स्टेप को इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम टीम बुलाते हैं, उसकी टीम को से हम स्पेसिफिक फीडबैक लेते हैं और इसके तौर पर हम आगे चलते हैं। टास्क डिकम्पोजिशन आल्सो नोन एज अ टास्क एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द कम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट और स्टेप। दिस प्रोसेस हेल्प टू अंडरस्टैंड द टास्क एट ग्रैनुलर लेवल, मेकिंग इट इजी टू डिजाइन, ऑप्टिमाइज और टेक हियर द सम एग्जांपल ऑफ द टास्क डिकम्पोजिशन। टास्क डिकम्पोजिशन इसको हम टास्क एनालिसिस भी कहते हैं, इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द कम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास जो टास्क होते हैं उसको हम मोर मैनेजेबल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प टू अंडरस्टैंड द टास्क एट ग्रैनुलर लेवल, मेकिंग इट इजी टू डिजाइन, ऑप्टिमाइज और टेक हियर सम एग्जांपल ऑफ द टास्क डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास नॉलेज बेस्ड टास्क डिकम्पोजिशन नॉलेज बेस्ड टास्क एनालिसिस कुछ इसी तरह हमारे पास होते हैं कि हमारे पास नॉलेज तो पहले होते हैं, उसके थ्रू हम टास्क डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होते हैं और उसके थ्रू हम टास्क डिकम्पोज करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम मैंने कुछ इसी तरह हो गया कि हमारे पास एक बिग लाइब्रेरी है, उसमें हर किस्म बुक्स मौजूद है। ठीक है, हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गया, तो उस लाइब्रेरी से हमने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला और उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका रीडिंग कुछ है, नॉलेज बेस्ड इज लाइक अ बिग लाइब्रेरी of information stored in computer. It contains all kind of text, detail and data about different topic. Or task analysis is a way to carefully study and understand how people perform a specific task or action. So when we talk about a knowledge based task analysis, it means using the information in the computer library to learn how people do certain tasks. For example, a company might use a knowledge based task analysis to figure out how their employee complete a specific job, making sure they do it correctly and efficiently. It's like looking at the CCP in the cookbook. The knowledge base is to see how achieve the employee prepare the dishes. Okay, अब इसके अंदर हमारे पास एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग आते हैं। एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग इन लाइव इज टिपिकली नॉट डायरेक्टली यूज इन टास्क एनालिसिस। ये तो डायरेक्टली टास्क एनालिसिस के अंदर यूज नहीं होता। इंस्टेड ऑफ एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा विद इन डेटाबेस। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग focus on structure and relationship of data. Entity relationship modeling structure और data के ऊपर फोकस करते हैं within database के अंदर या एक सिस्टम के अंदर। टास्क एनालिसिस एंड अदर हैंड इज कंसर्न विद अंडरस्टैंड हाउ पीपल परफॉर्म टास्क एंड स्टेप इन्वॉल्व। इस द टास्क एनालिसिस एंड अदर हैंड इज कंसर्न, अदर हैंड हमारे पास जो टास्क एनालिसिस के अंदर कंसर्न है इज कंसर्न विद अंडरस्टैंड हाउ पीपल परफॉर्म टास्क एंड स्टेप इन्वॉल्व। हाउ इन सम केसेस दिस टू कंसेप्ट कैन बी रिलेटेड व्हेन डिजाइनिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। लेट्स एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप विद एग्जांपल। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंटिटीज इन टास्क एनालिसिस यू स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी एक्शन एंड स्टेप इन्वॉल्व। हियर द की एंटिटी आर स्टूडेंट एंड कोर्स। तो स्टूडेंट कोर्स हमारे पास क्या है, एंटिटी है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग जिसे टास्क एनालिसिस के अंदर हम एक एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग भी बनाते हैं। बिफोर डिजाइनिंग द सिस्टम यू क्रिएट एंटिटी रिलेशन डायग्राम टू डिफाइन हाउ दिस एंटिटी आर रिलेटेड। हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग बनाते हैं कि ये एंटिटी एक दूसरे के साथ किसी तरह रिलेट कर पाते हैं। स्टूडेंट एंटिटी हैज अ रिलेशनशिप विद द कोर्स तो एंटिटी रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट द स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्स। कोर्स एंटिटी हैज अ रिलेशनशिप विद रजिस्ट्रेशन। इस तरह कोर्स एंटिटी रिलेशनशिप होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर। एंटिटी ट्रैक विच स्टूडेंट आर रजिस्टर फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स।
ठीक है। कोर्स एंटिटी हैज रिलेशनशिप विद रजिस्ट्रेशन, और इसी तरह कोर्स एंटिटी का रिलेशनशिप के साथ एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। एंटिटी टू ट्रैक व्हिच स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक कोर्स हो, एंटिटी टू ट्रैक व्हिच स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक कोर्स हो। टास्क डिकम्पोजिशन कुछ इसी तरह हमारे पास होता है। यू परफॉर्म अ टास्क एनालिसिस बाय ब्रेकिंग डाउन दिस कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनटू स्टेप दैट स्टूडेंट विल फॉलो। You perform a task decomposition by breaking down the course